तो क्वेश्चन ये है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन और अमोक्सिसिलिन सेम इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। सिप्रोफ्लोक्सासिन और अमोक्सिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ये डिफरेंट क्लासेस में आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पर काम करते हैं। अगर हम क्लास और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो अमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, मतलब पेनिसिलिन ग्रुप से आता है, और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया फट कर मर जाता है। और ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, इन पे असरदार होता है। वही सिप्रोफ्लोक्सासिन ये फ्लूरोक्विनोलोन क्लास से आता है और ये बैक्टीरियल डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरिया की डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाती है। ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला, सूडोमोनास, इन पर असरदार होती है। और अगर हम उनके यूज़ में क्या डिफरेंस है या क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, तो अगर थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर या डेंटल इन्फेक्शन होता है तो एमोक्सिसिलिन यूज़ किया जाता है, और टाइफॉइड है, अगर यूटीआई है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज़ किया जाता है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है तो एमोक्सिसिलिन और कभी कभी कम्बिनेशन में एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलोनिक एसिड दिया जाता है। और अगर सीवियर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया जाता है। और हम कंबाइंड यूज़ की अगर बात करें तो कभी कभी डॉक्टर दोनों को साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं अगर इन्फेक्शन मिक्स्ड बैक्टीरिया से हुआ हो, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों से। लेकिन ये मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्पेक्ट्रम भी अलग होता है और गलत कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन और अमोक्सिसिलिन सेम इन्फेक्शन में आमतौर पर यूज़ नहीं होते, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म और बैक्टीरियल टारगेट अलग है, और डॉक्टर इन्फेक्शन के टाइप और कल्चर रिपोर्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है।